तो आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंदर आता है कि स्टेट्स कौन कौन से हैं वेस्टर्न इंडिया के अंदर। तो द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इन इट्स वेस्टर्न जोनल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव रिवीजन इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र अलॉन्ग विथ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी उसने अपने वेस्टर्न जोनल काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के अंदर किन के स्टेट को इंक्लूड किया था, तो वो ये स्टेट्स थे। और साथ में उसने कौन सी यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया था, तो उसे दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड सम हिस्टोरियंस ने क्या किया, किसको इंक्लूड किया, राजस्थान को भी कभी कभार इंक्लूड किया। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है वेस्टर्न पार्ट में, तो वो है मराठी, जो कि अबाउट 73 मिलियन स्पीकर्स हैं जिसके। और सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, गुजराती, जिसके 46 मिलियन स्पीकर्स हैं। और थर्ड नंबर पर आती है कोंकणी, जिसके 2.5 मिलियन स्पीकर्स हैं, विच ऑल ऑफ विच आर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। और ये सारी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। इकोनॉमी के बारे में देखते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के। तो द रीजन generates 24% of national GDP of the country with annual growth rate of 14.5% as of 2006। 2006 तक क्या था कि जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी 2006 के अंदर, वो थी 14.25%। और जो GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन था कंट्री के पूरे टर्म्स के अंदर, तो वो था 24%। द स्टेट जनरेट्स अबाउट 73% ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़ ऑफ द कंट्री। और स्टेट जो यहाँ के हैं वेस्टर्न पार्ट के, वो कितने जनरेट करते हैं पूरी कंट्री के अंदर, 23% रेवेन्यू जनरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स। मोर देन 85% ऑफ हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी विद अबाउट 55% ओइंग अ टेलीविज़न। और यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर 85% हाउस होल्ड के पास तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है, और अबाउट 55% के पास जो है टेलीविज़न भी है। Agriculture employs most people in the region, while service has largest share in total GDP। एग्रीकल्चर ने काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे रोज़गार दे रखा है, और यही काफ़ी मेजर पार्ट है ऑफ जीडीपी का। इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट है और वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज इंडियन स्टेट है। हिस्ट्री देखते हैं यहाँ की। तो पार्ट्स ऑफ गुजरात वर द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो गुजरात में कुछ कुछ जगह थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पहले होती थी। प्लेसेस हैव बीन अनकवर्ड इन गुजरात एट लोथाल, सुरकोटड़ा एंड अराउंड घाघर रिवर इन राजस्थान। प्लेसेस को यहाँ पे देखा गया, जैसे लोथाल, सुरकोटड़ा एंड घाघर रिवर के आसपास राजस्थान के अंदर। द वेस्टर्न इंडियन रीजन वॉज रूल्ड बाय राष्ट्रकूटा एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, फिर गुर्जर साहिब राजपूत, देन Satvahans, Western Slavs, Indo-Greeks and Kadambaras etc. in ancient times। तो इन किंगडम्स ने राज किया था वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के ऊपर। ज्योग्राफी आके देखते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। तो द रीजन कंसिस्ट ऑफ predominantly arid to semi arid region of Saurashtra and Kutch in north। तो यहाँ पे नॉर्थ के अंदर जो है वो कच्छ बना हुआ है एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर। और द रीजन south of the Cambay and southern Gujarat makes the northern semi-arid region and southern humid region submerged। और जो साउथ का पार्ट है वो कहाँ में आता है, कैम्बे के एरिया में आता है। और जो साउदर्न और गुजरात का है वो किसको बनाता है, और फिर सेमी एरिड नॉर्दर्न रीजन है उसको बनाता है। वेस्टर्न घाट्स लाई अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ साउथ गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। वेस्टर्न घाट हैं वो कहाँ पे हैं, वो है साउथ के अंदर, गुजरात के, महाराष्ट्र के अंदर एंड गोवा के अंदर। द डेक्कन प्लेन्स ऑफ विंध्याचल, मराठावाड़ा इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र डिफाइंस द रेस्ट ऑफ द रीजन। डेक्कन प्लेन्स हैं किसके, विंध्याचल के, मराठावाड़ा के इन सेंट्रल के अंदर और ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर डिफाइन करते हैं पूरे बचे हुए रीजन को वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। द वेजिटेशन वेराइज फ्रॉम
tropical rainforest along the Konkan coast to thorny bushes and shrubs in northern Gujarat. अब यहाँ का जो वेजिटेशन है वहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ी थॉर्नी बुशेस भी वहाँ पे काफ़ी सारी मिलती हैं और शब्स मिलते हैं नॉर्थन गुजरात के पार्ट के अंदर। रिवर्स जो है इस रीजन के अंदर वो है माही, नर्मदा, तापी, गोदावरी, जुआरी, मंदोवी, कृष्णा, घाघर, संबल एंड मैनी अदर स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अदर रिवर्स। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर इंडिया में, तो वो है गोवा, सबसे पहले आता था महाराष्ट्र वगैरह, तो गोवा के बारे में पढ़ते हैं। गोवा इज़ अ प्लेस विथ यू मस्ट विजिट। गोवा किसी जगह पर जाना चाहिए, वहाँ पे काफ़ी सारे बीचेस वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है, और ओवर 300 ईयर्स पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर का भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं, तो महाराष्ट्र में मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। द हाउस दैट द सिटी सेट नेवर स्लीप्स, द सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द वंडरफुल मुंबई। ये निकनेम्स भी मुंबई को दिए गए हैं। फॉर इट्स स्काईलाइन सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियाज न्यूयॉर्क। इसके स्काईलाइन होने की वजह से इसको इंडिया का न्यूयॉर्क भी बोला जाता है। राजस्थान इज़ नोन एज लैंड ऑफ किंग्स एंड लैंड ऑफ कलर्स। राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स और लैंड ऑफ कलर्स भी बोला जाता है। इन्जॉय द फैसिनेटिंग फोर्ट्स एंड रॉयल हेरिटेज प्लेसेस। वहाँ पे काफ़ी सारे रॉयल हेरिटेज प्लेसेस हैं और काफ़ी फोर्ट्स वगैरह बने हैं जिनको आप देख सकते हैं। मैनी सिटीज़ लाइक जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर एंड मैनी मोर टू विजिट। इस तरह की हिस्टोरिकल सिटीज़ भी काफ़ी वहाँ पे बनी जिनको आप विजिट करना चाहिए आपको। गुजरात इज़ फेमसली नोन एज सिटी ऑफ फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी की जो सिटी थी वही किसके अंदर थी, वो गुजरात के अंदर ही थी। ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फूड, डेजर्ट, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स एंड मोस्ट फेमस एक्टिविटी डांडिया एंड गरबा। तो गुजरात किस चीज़ के लिए फेमस है, तो गुजरात फेमस है अपने डांडिया गरबा के लिए, डांस एक्टिविटी के लिए, फूड के लिए, डेजर्ट के लिए, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वगैरह के लिए। कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं। तो द डेजर्ट दैट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो कौन सा डेजर्ट है वो, ये है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ये गुजरात के अंदर बॉर्डर पर आता है। इंक्लेश्वर इन गुजरात इज़ वेल नोन एज। इसको किसके लिए जाना जाता है इंक्लेश्वर गुजरात का, तो जानता है रॉयल रिफाइनरी के इसकी। निकनेम्स ऑफ मुंबई इस, तो सभी देखा था अपन ने, सिटी ऑफ ड्रीम्स, साइंस ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल। अहमदाबाद इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द रिवर इन इंडिया, तो इसका आंसर है गोदावरी। थैंक यू।